हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पीके ऑफिशियल स्टडी पर। और आज देखते हैं कुछ 25 क्वेश्चनों के बारे में। आइए देखते हैं। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? ओके, पारा। पारा एक ऐसी धातु है जिसका गलनांक इन चारों में से सबसे कम होता है तथा पारे का प्रतीक होता है Hg। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से आपका बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग होता है जो जनन क्षमता कम करता है। ठीक है। और विटामिन के की कमी से होता है आपका रक्त का थक्का ना जमना। ओके, इसके बारे में फिलहाल इतना ही जानते हैं और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये क्या कह रहा है? फेफड़ों के आवरण को क्या कहा जाता है? फेफड़ों के आवरण को फुफ्फुस झिल्ली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर भी हमारा राइट आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं। रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। ऑप्शन नंबर भी हमारा राइट आंसर है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? डायनेमो एक यंत्र है। डायनेमो का मतलब होता है जनरेटर। देखिए, इसका सही नाम जानिए पहले। जनरेटर आपने देखा होगा शादी पार्टियों में लाइट की व्यवस्था बनाने के लिए मंगाया जाता है। तो जनरेटर एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और ये बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये कौन सा यंत्र है? ये है हमारा मोटर। जो विद्युत मोटर होती हैं वो, जैसे मोमबत्ती होती है, तो मोमबत्ती होती क्या वो क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। हमारा बल्ब होता है, बल्ब क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में और ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। ऐसे करके और भी यंत्र होते हैं। ठीक है, उनके बारे में भी आप जानें। ऊष्मा रूपांतरण, इस प्रकार से टॉपिक सर्च करें जब जानेंगे। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 का बोला, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन रेखीय संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? हार्मोन के रूप में कार्य करने वाली प्रोटीन का क्या नाम है? ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास या वर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक है? प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन शरीर में टूट फूट की मरम्मत करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं? समस्थानिक। ओके, समस्थानिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन मतलब घूम रहा है कोई आदमी मुक्त रूप से घूंघरी मंच पर अपनी खोड़ या चाल कम करने के लिए क्या करना होगा? देखिए, जैसे ये कोई आदमी है, अब ये चारों ओर ऐसे चक्कर लगा रहा है। तो इसे अपनी चाल कम करने के लिए क्या करना होगा? इसे अपने हाथ ऊपर कर देगा ना, तो इसकी चाल कम हो जाएगी। तो अपने हाथ बाहर की ओर कर देने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। ओके, अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 11 की ओर। ऑप्शन नंबर 11 क्या बोलता है कि टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? ठीक है, तो अकबर के राजस्व मंत्री थे टोडरमल। क्वेश्चन नंबर 12 क्या? मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। मौलिक अधिकार लिए कहाँ से गए हैं? आपके अमेरिका से। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। ठीक है, और इसके बारे में जानते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय।
ऑप्शन नंबर ए न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है और सर्वोच्च न्यायालय हमारा कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, यानी नई दिल्ली में स्थित है। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? वो हैं एन.वी. रमन्ना। ओके, वो राइटिंग सही नहीं आ पा रही है, इसके लिए सॉरी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार। सहारा कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में, और थार है आपका राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? 21.5%। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 21.5% भारत का कुल भौगोलिक वन भूमि है। आगे बढ़ते हैं। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क स्थित है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क स्थित है हमारा मणिपुर में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, और मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, बहुभ्रूणता का सर्वोत्तम उदाहरण है हमारा सिट्रस। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिट्रस। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप समूह हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? तो ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा हमारा ज्वालामुखी झील ही बनती है। इसे इस प्रकार से याद रखें, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सभी अम्लों के लिए समान तत्व है? सभी अम्लों के लिए समान तत्व है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 21, नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया, और इसका फॉर्मूला होता है NaCl। ओके, इजी है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय वायुसेना का सर्वोच्च कमीशन रैंक क्या है? एयर चीफ मार्शल सर्वोच्च कमीशन रैंक है। और इस समय भारतीय वायुसेना के एयर चीफ कौन है? RKS भदौरिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या हमारा, जब लोहे की कील को जंग लग जाए तो कील का वजन क्या हो जाता है? जब लोहे की कील को जंग लग जाती है तो कील का वजन बढ़ जाता है। ओके, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन 22 है, इसके बारे में और कुछ एडिशनल जानकारी जान लें। इसके सर्वोच्च कमीशन रैंक होती है एयर चीफ मार्शल, और भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, और आपका आर्मी दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। आर्मी दिवस 15 जनवरी को, और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को, और लास्ट में बचता है हमारा नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। ओके, राइटिंग का ध्यान ना दें, वॉइस के माध्यम से आपको पता लग जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा ऑप्शन ए हो गया था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24 का बोल रहा है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो सूचना का अधिकार का अधिनियम 2005 में अस्तित्व में आया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
आगे क्वेश्चन है लॉस लानो कहाँ के घास स्थल हैं? तो लॉस लानो हमारे चिली, ऑप्शन नंबर सी, चिली देश के घास स्थल हैं। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए पी के ऑफिशियल स्टडी को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपके इन 25 में से कितने नंबर आए। ओके, ठीक है, धन्यवाद।